मुंबई और महाराष्ट्र की कुल 29 महानगर पालिकाओं के चुनाव घोषित होने के बाद सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इस कड़ी में आज महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की एनसीपी पार्टी के मुख्यालय में मुंबई महानगर पालिका चुनाव की रणनीति को लेकर एक अहम बैठक बुलाई गई। इस बैठक में मुंबई डिविजनल एनसीपी इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी के नेता शामिल हुए, जिसकी अगुवाई कमेटी चेयरमैन और पूर्व मंत्री नवाब मलिक कर रहे हैं। बैठक में मुंबई मनपा चुनाव को लेकर संगठनात्मक मजबूती और चुनावी रणनीति पर विस्तार से चर्चा की जा रही है। जानकारी के लिए बता दें कि मुंबई मनपा चुनाव को लेकर पहले ही मुंबई बीजेपी अध्यक्ष अमित साटम ने साफ तौर पर कहा है कि एनसीपी नेता नवाब मलिक के संबंध अंडरवर्ल्ड माफिया सरगना दाऊद इब्राहिम और उसकी बहन हसीना पारकर से रहे हैं और इसी वजह से नवाब मलिक के रहते एनसीपी के साथ किसी भी तरह के गठबंधन का सवाल ही नहीं उठता। बीजेपी के इस बयान के बाद अजीत पवार गुट की एनसीपी की ओर से भी कई बार अमित साटम को करारा जवाब दिया गया। एनसीपी नेताओं का कहना है कि अमित साटम इतने बड़े नेता नहीं हैं कि वह अकेले इस तरह के फैसले ले। इस पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता ही अंतिम निर्णय करेंगे। अब जब चुनाव बिल्कुल सिर पर है और नवाब मलिक खुद एनसीपी मुख्यालय में इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी की बैठक की अगुवाई कर रहे हैं, तो यह साफ संकेत मिल रहा है कि मुंबई मनपा चुनाव एनसीपी नवाब मलिक के मार्गदर्शन में ही लड़ेगी। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस पूरे घटनाक्रम पर अब बीजेपी का अगला रुख क्या होता है। बता दें, मुंबई की 227 सीटों में से 50 सीटों को लेकर नवाब मलिक ने अपना इस बैठक में चर्चा की। मतलब कि अजीत पवार की पार्टी मुंबई में 50 सीटें लड़ने का मन बना रही है। बीएमसी इलेक्शंस के लिए जो कमेटी बनाई गई थी उसकी चेयरमैन का पद दिया गया था मेरे वडील नवाब मलिक साहब, और उसी तरीके से दिया गया था कि हम कमेटी को नवाब मलिक साहब की अध्यक्षता के खाली पूरे मुंबई में 227 वार्ड का पूरा सर्वे करके हमारी क्या स्टेटस है वो वरिष्ठान के सामने रखेंगे। तो वो काम हमने पूरी तरीके से किया है। बीएमसी के चुनाव का ऐलान हो गया है। कल अजीत दादा पवार के साथ हमारी बैठक हुई थी, उसमें जो निर्णय होगा हमें मान्य होगा।